श्रीकांत तातरी विजुअल करो। नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ है मेरे सह प्रतिनिधि राज शाहानी और तुषार विश्वास। कैमरा में है श्रीकांत दास। अभी हम लोग खड़े हैं राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर, मद्रासा एजुकेशन एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के इस्लामपुर के बासभवन में, जहां आप देखेंगे कि यहां मंत्री साहब को यहां संबर्धित करने आए हैं इस्लामपुर ब्लॉक के टीचर संगठन डालखोला के तृणमूल कांग्रेस के जो नेतृत्व हैं और साथ ही साथ करंदगी के विधायक गौतम पाल से लेकर के सबको यहाँ उनको संबर्धित करने आए हैं। उसका ही सीधा सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। यहाँ डालखोला और करंदगी के जो शीर्ष स्थानीय टीम्स नेतृत्व है उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है, फेलिसिटेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डालखोला के जो नेतृत्व हैं तनय साहब लेकर के और साथ ही साथ करंदगी के विधायक गौतम पाल, ये सब कोई इसका सीधा सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं करंदगी और डालखोला के पूरे जो नेतृत्व स्थानीय हैं टीएमसी के, ये सभी मंत्री गुलाम रब्बानी को यहाँ हम सीधा सीधा बात कर लेंगे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी से, जो जिनको यहाँ संबर्धित करने आए हैं करंदगी के विधायक के साथ साथ डालखोला और करंदगी के जो दीगर नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष स्थानीय नेता। मंत्री जी, सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। आज पूरे टीम इस्लामपुर में आपके पास यहाँ पहुँचा है डालखोला और करंदगी से, और साथ ही साथ आपके सहकर्मी क्या देंगे हम लोग को? हाँ, ये गौतम पाल भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या वार्ता देंगे, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, बीजेपी के लिस्ट में सबसे ज़्यादा होई हल्ला किया था करंदगी को लेकर के जी। हम करंदगी के लोगों को, खासतौर से दालखोला करंदगी के लोगों को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने जब पार्लियामेंट इलेक्शन में 15,000 या 17,000 लीड था बीजेपी का, उसको मेकअप दे करके 37,000 वोट से जिताया है। एक इतिहास बनाया है करंदगी में। इसलिए हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है सुभाष सिंह, और हमारा एमएलए जो इटाहर से किसी दौर में हम लोगों ने, इटाहर में जब उसको सीट नहीं मिला तो हम लोगों ने उसको जिला परिषद में, स्पेशली हम उनको लेके आए थे वहाँ आपका अहमदाबाद में। वो अहमदाबाद से भी जीत के जो है दो नेता बनाया गया उनको जिला परिषद का। और अब की बार फिर अहमदाबाद से उठा करके उनको करंदगी में डाले हम लोग। करंदगी का भी सीट को भी जो है वो निकाल लिए इन लोगों की कोऑपरेशन से। तो ये करंदगी के लोगों को और गौतम पाल को हम दिली मुबारकबाद देते हैं हमारे ज़िला की ओर से, पश्चिम बंगाल की ओर से, कि उस बंदे को जहाँ भेजते हैं वो कामयाब होता है। हाँ, तो उनकी कामयाबी पर काफ़ी मुझे फ़ख्र है। और ख़ासतौर से हमारे जो पिंकू भाई है, मादरी है, फैसल भाई हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं अली रजा साहब, उसके बाद सारे लोग टीम स्वदेशदा हैं, सारे लोग यहाँ आए हैं। इन लोग का हम दिली मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ये मुबारकबाद सिर्फ से चलने वाला है नहीं। 2024 हमारा मेन टारगेट है, और 2024 में हम अपने विधानसभा में कल बोल के आए कि हमारे इलेक्शन में हाफ सेंचुरी मारे थे कर्नल अग्रवाल साहब के लिए 2000, और हमारे इलेक्शन में कर्नल अग्रवाल साहब के इलेक्शन में कितना हाफ सेंचुरी, और हमारे इसमें हाफ एंड क्वार्टर 74,000। हाँ, और 2024 में फुल सेंचुरी मानना पड़ेगा। तो वो लोग तैयार हो गया है। तो यहाँ 37,000 की जगह हम चाहेंगे, करंदगी वालों से रिक्वेस्ट है हमारा कि 37 दूना 74 हमारा जो तो है वो तो कम से कम लेके आ पाएगा, और हमको भी दें 2024 के लिए। और 2024 में ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो डिफीट दी है बीजेपी को, अमित शाह जी को और मोदी जी को और योगी जी को और राजनाथ जी को, ये एक इतिहास बना है। और सारे हिंदुस्तान के 80% लोग हमारे दीदी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए प्रार्थना दुआएं कर रहे थे कि जैसे भी हो, ये बंगाली को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया है।
फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने का काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने का काम किया है, पार्लियामेंट को एम्पावर्ड करने का काम किया है, और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को, जो यहाँ सिख ईसाई जैन जितने भी समाज के लोग रहते हैं, सारे लोगों की यूनिटी को बचाने का काम किया है। इसलिए आज 80% लोग ममता बनर्जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि ये 2024 में सबको लेके कैसे चलेंगे, उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही है, दुआएं हो रही है, चाहे मस्जिद में हो चाहे मंदिर में हो। और सेकुलरिज्म, हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है, उनकी जड़ें जो है काफ़ी मजबूत है। और बंगाल हिंदुस्तान में हमेशा इतिहास कायम किया है, प्लासी का जंग से लेकर के गदर तक, गदर से लेकर के आपका 1947 के जंग आज़ादी तक, और जंग आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये बंगाल का इतिहास रहा है। और बंगाल, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रिमेनिंग इंडिया विल थिंक टुमारो, इट हैज़ बीन प्रूव्ड। थैंक यू। हम बात कर रहे थे मंत्री गुलाम रब्बानी से। यहाँ जो युवा पीढ़ी के नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। गौतम दास, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मंत्री साहब कहें कि युवा पीढ़ी के नेता के तहत आपको इटाहार से लिया गया, हिमताबाद जिला परिषद का एक जिम्मेदारी संभाला गया, वहां आप कामयाब रहें। और सबसे बड़ी बात, करंदीघी जो विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बीजेपी का इस बार इतना दबदबा था, इसके बावजूद भी एक युवा नेता के तहत आप यहाँ जद्दोजहद करके जीत हासिल करें, और करंदीघी के पूरा आवाम, कम से कम कहिए कि 80% आपके साथ है। क्या वार्ता देंगे करंदीघी के लोगों को? खास करके आज दलकुला से जितना भी इम्पोर्टेंट लीडर्स था, सभी हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर है जनाब गुलाम रब्बानी साहब, उसका पास हम आए हैं दलकुला के लिए और करंदीघी के लिए। लेकिन दलकुला में जो वोट हुआ है, पूरा उत्तर बंगाल में किसी म्यूनिसिपैलिटी में लीड नहीं हुआ है टीएमसी का, लेकिन दलकुला में लीड हुआ है, 1600 लीड हुआ है। इसलिए हम दलकुला के डेवलपमेंट के लिए हम मंत्री के पास आए हैं, कुछ डिमांड लेकर आए हैं, उससे अभी बात करेंगे, कंटिन्यू से बात करेंगे। और यहाँ में एक दलकुला में एक हॉस्पिटल का बहुत ज़रूरी है, पीएचसी है, लेकिन यह हम और बढ़िया एक हॉस्पिटल मांगेंगे, और करंदीघी के लिए एक कॉलेज मांगेंगे, वो महिला भी हो सकता है। हमारा ज़िला में महिला कॉलेज एक भी नहीं है, और करंदीघी इस ज़िला का मिडिल पॉइंट होता है, जहाँ से एक तरफ इस्लामपुर चोपड़ा भी हम इजी से जा सकते हैं, और कलियागंज इधर भी इजी से आ सकते हैं। इसलिए हम मंत्री से बात करेंगे, हमारा जो डिमांड है, और बहुत है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशनल है, हेल्थ तो है, उसके बाद वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, उसके लिए बात करेंगे। बोल रहे हैं आज आपके इस टीम में कौन कौन शामिल है दलकुला के और करंदीघी के? ऑल एक्स काउंसिलर्स, ऑल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, और जो टाउन प्रेसिडेंट है, टाउन का ऑल कमिटीज़ हैं, मेरे साथ आए हैं हम। ठीक, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ देखते हैं कि हिमाद्री दा है, उनसे भी थोड़ा बात कर लेंगे। दलकुला का एक बहुत बड़ा समस्या था, वो है कि आपका जो ट्रैफिक समस्या, रेलवे गेट, और देखा गया है कि बहुत ही जल्द ही जो आपका ओवरब्रिज जो है बाईपास का, उसका काम शुरू हो चुका है, हो रहा है। कितना दिन तक आदमी उम्मीद कर सकते हैं कि दलकुला का जो भोगांती है ये खत्म होगा? अभी तो जो कंसर्न अथॉरिटी है, वो रेलवे का परमिशन का वजह से थोड़ा डिले हुआ है। अभी हालांकि काम शुरू हुआ है, तो वो लोग का हिसाब से तो 3 महीना बोला है, 3 महीना तक हो जाएगा, तो बहुत रिलीफ है दलकुला के लिए। कहीं दलकुला का जाम है, कलकत्ता से सिलीगुड़ी से सब जानता है, 3-4 महीना के बीच में ये क्लियर हो जाएगा शायद, हमारा पास जो खबर है। जी, आप एक सीनियर लीडर हैं और आज कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी से मिलने आए हैं। दलकुला के आवाम आपके लिए, मतलब आपको कुछ डिमांड्स वगैरह लेके यहाँ भेजा होगा, क्या क्या मुद्दा रखेंगे मंत्री के पास? वो हम लोग का जो एमएलए साहब है, वो बोला सब टोटल डिमांड जो है उन्नयन का लिए है, डेवलपमेंट के लिए दलकुला, ये थ्रू हम लोग का विधायक उनका वो बोलेंगे, उनका साथ हम लोग रहेंगे। टोटल एक मास्टर प्लान वो कर रहे हैं जी, उसका हिसाब से बात होगा मंत्री से टोटल डिमांड के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एक सीनियर लीडर हिमाद्री दा से, और यहाँ जो दलकुला के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर लेंगे यहाँ। हाँ,
আজকে বাংলাতেই বলছি আপনাকে, আজকে আপনি आज अच्छा अच्छा ठीक। आज यहाँ आप लोग मंत्री जो गुलाम रब्बानी हैं, कह सकते हैं कि अब्दुल करीम चौधरी के बाद ये दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे उत्तर दिनाजपुर में बोल सकते हैं, या इस्लामपुर सब डिवीज़न में। आज उनको बधाई देने आए हैं एज ए प्रेसिडेंट, पार्टी का प्रेसिडेंट, और आपका बहुत तारीफ भी किया मंत्री साहब। तो क्या कहेंगे आप करंदगी और दलखोला के आवाम के लिए, जनता के लिए? देखिए, एमपी इलेक्शन में करंदगी विधानसभा से हम लोग 15,000 के असर थोड़ा डाउन दिए थे, लेकिन उसी समय से हम लोग जो मन में घुसा लिए थे जो हमको विधानसभा में दिखाना है जो वोट कैसे होता है। हम लोग जितना कर्मी थे तृणमूल कांग्रेस के, हिंदू मुस्लिम जितना कास्ट है सब मिल के इकट्ठा होकर किए जो हम लोग को यहाँ से 15,000 जो लीड था डाउन था उसको करके पूरा करके, और हम लोग का ऐसे टारगेट ही था जो 20-25 हज़ार में हम लोग गौतम पाल को जिताएंगे, लेकिन जनगण ने इतना उत्साह था जो हम लोग जो टारगेट किए थे उससे ज़्यादा उन लोग को बधाई दिया है। तकरीबन 37,000 तो आप देखिए वहाँ एक विधायक, युवा विधायक होने के नाते और आप लोग सफल होने के नाते आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ता है और वहाँ डेवलपमेंट का बहुत सारे काम करना है। क्या क्या है आपका नज़र में जो वहाँ करना है? हम लोग का नज़र में, हम लोग का विधायक जीतने 2 तारीख के बाद कलकत्ता से पहला मीटिंग के आने के बाद जितना करंदगी हॉस्पिटल, रसाखा में एक हॉस्पिटल था, दलखोला में है, पहले टारगेट लिया है और देख के पूरा मेजरमेंट भी करके लिया है। NRGS में इसे ड्राइंग भी हो रहा है। आपको करंदगी में जितना रास्ता है सब घूम के देख लिया है जो कौन कौन रास्ता हमको ज़रूरी है। इसलिए हम लोग बोलेंगे जो हम लोग ऐसा विधायक पाए हैं कि जो जीतने के बाद एक दिन घर में बैठा नहीं, जीतने के बाद ही उसी दिन पूरा गांव में घुस गया कि कहाँ रास्ता कहाँ जरूरी है। जैसे अभी बारिश हो रहा है, कभी कोई की जगह में बेड मिसाली वो फेंक भी दिया है, जैसे कि पब्लिक कम से कम साइकिल लेके जाना सके। हमारे दर्शक श्रोताओं को एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट अपना नाम एक बार बता दे तो बेहतर। सुभाष चंद्र सिन्हा, करंदगी के ब्लॉक। करंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधा रूबरू होंगे, यहाँ देखते हैं कि इसके दरमियान ही WBTPTA यानी वेस्ट बंगाल तृणमूल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जो नेतृत्व हैं वो भी यहाँ गुलदस्ता लेके चले आए हैं और मंत्री को यहाँ वो फेलिसिटेशन देने आए हैं। हम देखते हैं कि टीचर संगठन के मुकुंदो व्यापारी, उसके साथ इजाज मंजर और बिजोन दास और साथ ही साथ स्वरूप दा जो सीनियर टीचर है, ये लोग आए हैं। हम उसको भी आपको सीधा दिखाएंगे इसी लाइव में। हम देखते हैं कि मंत्री महोदय को ये लोग गुलदस्ता लेके, सबसे पहले तो उनसे बात कर लेते हैं कि मुकुंदो व्यापारी जो हैं, मुकुंदो आज के আপনারা হচ্ছে এখানে হচ্ছে মন্ত্রী মহোদয়কে ইসলামপুরের বাড়িতে হচ্ছে সংবর্ধনা দিতে এসেছেন, তার কাছে আপনাদের কিছু দাবি দেওয়া বা কিছু থাকবে এরকম কিছু? আমরা ইসলামপুরের তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে, সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গুলাম রব্বানী মহাশয়কে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এখানে এসেছি। আমরা আশা করি আগামী 5 বছর উনি এলাকার জনগণের হয়ে, আমাদের শিক্ষকদের হয়ে আমাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া যা আছে উনি পূরণ করবেন এবং সে বিষয়ে আমাদের কিছু দাবি দেওয়া আমরা এখানে রেখে যাব। যেরকম আমাদের প্রাইমারিতে আপনার ট্রান্সফার সিস্টেম বা প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, এসব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা তার আগে ওনাকে সম্বর্ধনা দিতে যাব। हम वो दिखाएंगे, फेलिसिटेशन देने जा रहे हैं टीचर संगठन के नेता हैं, उसको सीधा सीधा हम दिखा लेंगे और उसके बाद ही এটা দিয়ে দাও, একটু দিয়ে दे। टीचर संगठन की तरफ से आए हैं, उसको हम सीधा सीधा दिखाएंगे। टीचर संगठन की तरफ से उसका ही सीधा सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कि टीचर संगठन लोग, मंत्री महोदय जो है गुलाम रब्बानी, उनको फेलिसिटेट किए। काफ़ी तादाद में लोग उनके घर में आ रहे हैं। सीधा लाइव में थे हम आपके यहाँ
मंत्री गुलाम रब्बानी का जो इस्लामपुर का जो बासभवन है वहाँ से हम सीधा आपको दिखा रहे थे कि बहुत सारे नेतृत्व स्थानीय लोग, उसके साथ साथ टीचर संगठन के लोग और साथ ही साथ करंदगी और डालखोला के जो शीर्ष स्थानीय नेतृत्व हैं वो लोग यहाँ मंत्री गुलाम रब्बानी को यहाँ फेलिसिटेट करने आए हैं, सम्मानना ज्ञापन करने आए थे। इसका ही सीधा सीधा प्रसारण देख रहे थे और इसी तरह के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और आपको बता दें कि आज भी इस्लामपुर शहर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसका लाइव अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह से सभी तरह के छोटे बड़े जो खबर है उन खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। सह प्रतिनिधि राज शाहनी, तुषार विश्वास और